चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। इस रिकॉर्डिंग को थोड़ा अलग से टैगिंग या जो भी नामकरण करना हो वो सब कर देना, और अपलोड करो तब भी अलग से नाम देकर, और वहाँ कोई सीरियल नंबर हो तो सब सीरियल नंबर चेंज करके और इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डाल देना। हाँ हाँ, प्रमेय प्रकरण हमारा वैसे संपन्न हुआ, पर जैसे कि कहा गया कि पिछली बार प्रमेय प्रकरण जब आरंभ हुआ तो प्रमाण प्रकरण का कुछ अंश छूट गया था निरूपण करना, और वो शायद कुछ समय बाद ध्यान में आया, तब तक प्रमेय प्रकरण आरंभ हो चुका था। इसके कारण फिर से बीच में विक्षेप करके और उल्टा जाने के बजाय पीछे फुर्सत से कभी कर लेंगे, ऐसा सोचा था। या पीछे क्योंकि विषय इतना कठिन नहीं है और उसकी ब्रजभाषा विवृत्ति उपलब्ध है, उसको पढ़ने से भी वो विषय समझ में आ जाए, ऐसा है। तो उसका पुनः निरूपण नहीं हो तब भी चल सकता है, ऐसा सोचकर શું संस्कार मात्र विलया अथवा तद विलीनता, ऐसा है। सब लौकिक वाक्य हैं। उसके संस्कार लुप्त हो जाने पर लुप्त हो जाते हैं, पर वेदवत ये जो मूल आचार्य चरणों की वाणी है वो हमारे पास है नित्य, तो हम उसको फिर से उसका आविर्भाव कर सकते हैं। अब जिसको जो भी हो, आज जितना समय है उतना फिर से छूटे नहीं, ऐसा प्रयत्न करेंगे। तो अब कल सब लोगों ने बहुत 6-8 घंटा विचार करके मुझे ये कहा कि ये विषय है वो चतुर्युगे तु व्यासा नाम नानात्वात् स्वस्व कालजम, वहाँ से करना है। तो वैसे भी हमने जैसे प्रमेय प्रकरण आरंभ किया तो पिछली बार जितना हुआ उसका आवर्तन हमने करके और उसके बाद आगे बढ़े। उसी तरह
ये समझ लें कि थोड़ा और ज़्यादा सिंहावलोकन हो गया है। और हम लोगों को तो जितनी बार करें सब नया नया ही लगता है, तो कोई बात नहीं। अब इस प्रमेय प्रकरण में भी जहाँ पुराण का विषय आया था, तब पुराण प्रकरण की पुराणम वेदवत पूर्व सिद्धम सर्वोपयोगी तत् सर्वोपकरणानिव धर्मस्य नरगेहयो, उन कारिकाओं का स्मरण करते हुए उसके अर्थ तात्पर्य का विचार किया गया था। क्योंकि प्रमेय प्रकरण में ये कहा कि वेद के वर्ण पद वाक्य नित्य होते हैं, और पुराण प्रकरण में ये कहा कि पुराणम वेदवत पूर्व सिद्धम, पुराण भी वेद की तरह पूर्व सिद्ध हैं। तब फिर जो वेद के लिए कहा गया है वो पुराण के लिए भी कहा जाना चाहिए, यानी पुराण के भी वर्ण पद वाक्य को नित्य मानना चाहिए। तो ये बात जब आचार्य चरणों ने प्रमेय प्रकरण में की, तब 48वीं कारिका पुराण प्रकरण की हमने पढ़ी थी और उसके स्वारस्य का विचार किया था। उसी प्रकरण में आगे चलते हुए आचार्य शरण ये आज्ञा करते हैं कि ये जितने भी शास्त्र प्रकट होते हैं वो शास्त्र का अभिप्राय, जैसे कहा कि रूप प्रपंच में आसक्त हुए जीवों को पुनः मुक्त करने के लिए भगवान नाम प्रपंच रूप धारण करते हैं। तो ये जितने भी वेदादि शास्त्र हैं या पुराण हैं वो सभी जीवात्माओं को रूप प्रपंच में से उनकी आसक्ति छुड़ाकर पुनः उनको मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हैं। पर मुक्ति इतना यदि सरल फल होता तब तो ये होती बात कि जिनको थोड़ा कुछ भी कष्ट हुआ वो ये सोचने लगेगा कि चलो अब छूटे यहाँ से, और उसका कोई सरल उपाय हो तो सभी लोग मुक्ति होना चाहेंगे। उस स्थिति में भगवान जिस तरह की सृष्टि चाहते हैं कि सृष्टि भरी पड़ी रहे, चलती रहे निश्चित काल तक, तो सभी लोग मुक्त हो जाएंगे तो फिर सृष्टि में कोई रहेगा ही नहीं। इसलिए भगवान ने जितने भी मुक्ति के उपाय हैं वो बहुत चिकने फिसलने वाले, बहुत कठिनाई से चढ़े जा सकें, ऐसे बनाए हैं। तो मानो कि कोई उपाय बहुत सरल दिखता हो, परंतु भगवान ने उसके ऊपर कोई काल मर्यादा स्थापित कर दी हो। तो भगवान कभी ऐसा करते हैं कि जो कल्परूप काल होता है वो कल्परूप काल में ही कोई गुण का स्वभाव डाल देते हैं। तो सात्विक कल्प, राजस कल्प, तामस कल्प, ऐसे कल्प भी 3 गुणों के हिसाब से बन जाते हैं। अब जो मुक्ति होती है उसमें ये सिद्धांत बताया गया है कि वो सात्विकता होने पर ही मुक्ति का मार्ग आगे खुलता है, उसके बिना नहीं खुलता है। अब कल्प तो बहुत बड़ा काल है, यानी 4 युग 1000 बार जिसमें बीते तब एक कल्प होता है। इतने बड़े काल में मान लो कि एक कल्प तामस है तो वो 1000 चतुर्युगी पर्यंत जितने भी उसमें जीव हैं पैदा हुए उनकी मुक्ति होगी ही नहीं, क्योंकि कल्प ही तामस है। इसी तरह राजस होगा तब भी नहीं होगी। तो साधन हमें कोई सरल प्राप्त हो भी गया तब भी, जैसे दवाई में उस दवाई के प्रभाव खत्म होने की तारीख एक्सपायरी डेट के रूप में दी जाती है, और बहुत ऊंची अच्छी प्रकार की दवाई हो तब भी
एक्सपायरी डेट के बाद उसका प्रभाव नहीं रहता है। उस तरह से ये साधन हैं वो भी शास्त्र वर्णित उत्तम साधन प्राप्त हो जाएं, पर भगवान ने सोच रखा हो कि इस काल में मुझे किसी को मुक्त नहीं करना है, तो मुक्त नहीं हो पाते हैं। इस तरह से काल मर्यादा वहाँ है। अब यदि काल मर्यादा है तब फिर प्रश्न ये आता है कि मानो कि तामस पुराण है, तामस पुराण में भी ये कहा गया है कि इसमें कहे साधन मुक्ति के साधन कहे जा रहे हैं। तो पांचों पुरुषार्थ पुराणों में बताए जाते हैं, धर्मार्थ काम मोक्ष भक्ति ऐसे। तो तामस पुराण में भी मुक्ति का उपाय बताया गया है, इसी तरह राजस में भी है। तो क्या उन पुराणों में जो मुक्ति कही गई है वो मुक्ति झूठी है, ऐसा समझना चाहिए? क्योंकि कहा तो ये गया है कि सात्विक कल्प में ही मुक्ति होती है और सात्विक उपाय से ही मुक्ति होती है, राजस तामस से मुक्ति नहीं होती है। तब क्या समझना चाहिए? तो महाप्रभु ने उसके अभिप्राय को समझाते हुए ये कहा है कि मुक्ति तामस पुराण में कहे साधन से मुक्ति होती है, ऐसा तामस पुराणों में कहा गया है, वो गलत इसलिए नहीं है कि तामस भाव से वो मुक्ति करा देते हैं। यानी जो रुचि और स्वभाव के अनुसार साधनों में प्रवृत्ति मनुष्य की होती है, अगर तामसी अति तामसी जीव है, उसको उसके स्वभाव रुचि के अनुसार साधन नहीं बताया गया और बहुत उत्तम प्रकार का साधन बता दिया गया, तो वो नहीं कर पाएगा। जैसे एकादशी का व्रत है, उसमें हम ये कहें कि असकृत जनपालेन नश्चित एकादशी व्रतम, एक से अधिक बार जल पीने पर भी व्रत भंग हो जाता है। इसलिए एकादशी मात्र अगर मृत्यु सन्मुख आ गई हो तो ही जलपान करना, अन्यथा जलपान भी नहीं करना। यानी सभी एकादशी निर्जला ही होनी चाहिए, वही उसका एकमेव रूप है। तब वो किताबों में ही लिखी रहेगी एकादशी, उसको कोई करेगा नहीं। इसलिए एकादशी को भी सात्विक राजस तामस प्रकार से बता दिया गया है कि ठीक है, ये नहीं कर सका तो ये करो, ये नहीं कर सका तो ये नहीं करो, ये नहीं सका तो ऐसे। तो अब वो फराड़ी एकादशी जो हम करते हैं सब, वो कम से कम तुम लोग अन्न तो न खाओ, उसके लिए। यानी तामस है पर अति तामस तो न बनो। तो अति तामसता को रोकने के लिए तामसता काम देती है। इस तरह से जो जीवात्माएं अति बहिर्मुख हैं, अति लोकासक्त हैं, उनको सीधा सात्विक उपाय बताने पर या निर्गुण उपाय बताने पर वो उसका अनुसरण नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनको उनके स्वभाव रुचि के अनुसार एक कदम ऊपर आ सकें, उसके लिए तामस पुराण बता दिए गए हैं। उससे उनकी जो अति तामसता की निवृत्ति होती है, यही मुक्ति का स्वरूप उनके लिए समझना चाहिए। क्योंकि मुक्ति का जो पारमार्थिक स्वरूप बताया गया है, परमानंद स्वरूप प्राप्ति या तिरोहित आनंद का आविर्भाव रूप, वो जो मुक्ति है उसमें तो हम कोई प्रकार भेद नहीं कर सकते हैं कि तामसों में इस तरह से आनंद का आविर्भाव होता हो, राजस में उस तरह से होता हो। तो महाप्रभु का ये अभिप्राय है कि जिन जिन तामस राजस आदि पुराणों में उनमें बताए गए साधनों से मुक्ति हो सकती है, ये कहा है, वो गलत नहीं कहा है। पर उसके कहने का अभिप्राय ये है कि जो तामस पुराणों के कहे गए साधन का अनुसरण करेगा, उसकी अति तामसता निवृत्त होगी। पीछे दूसरे कल्प में वो वहाँ से राजस अवस्था को प्राप्त करेगा, फिर सात्विक कल्प में सात्विक कल्प को प्राप्त करेगा
और पीछे जाके अगर वहाँ से मुक्ति अथवा निर्गुण जैसे भी भगवान की इच्छा होगी वैसे फल उसे प्राप्त होगा। ये व्यवस्था है। इसलिए ये 53वीं कारिका में सर्वत्र मुक्ति रीति पक्षे न कोपि संदेह ये कहा गया। सात्विकेषु तु कल्पेषु तत्प्रकार पुराणतः आचारात् मुक्तिमाप्नोति भवस्त्वन्येषु केवलः धर्महीनस्तत्सहितो राजसेषु सुखम ततः। आप कहते हैं कि कुछ कल्प ऐसे होते हैं कि जो कल्प मिश्र प्रकार के होते हैं। अब हमें तो ये नहीं पता है कि तामस कल्प कैसा था और उस तामस कल्प में कौन से प्रकार के पुराण तामस प्रकट हुए थे, वो हम नहीं जानते हैं। पर जैसे हम कालखंडों को सोचें, जिस कालखंड में हम अपने सृष्टि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया और जैसे जैसे क्रमिक रूप से सृष्टियां प्रकट हुई, उसमें प्रथम हम सोचें कि रुद्र के द्वारा ऐसी भयानक सृष्टि प्रकट हुई, सब तामस ही तामस पैदा हो गए। अब उसके समानांतर जो आधुनिक मानव इतिहास का जो निरूपण करते हैं उनको हम देखें तो वो क्या कहते हैं कि पुराने समय में जैसे कि ये गुरिल्ला और ऐसे सब बंदर होते थे, दो हाथ दो पाँवों से चला करते थे। धीरे धीरे उन्होंने साधनों का उपयोग करना सीखा आत्मरक्षा के लिए या उदर पोषण के लिए या प्राकृतिक जो आपदाओं हैं उनमें अपने आप को टिकाए रखने के लिए। तो पत्थर वत्थर जैसी चीज़ें चलाना सीखा उन्होंने। जैसे फल तोड़ने के लिए बच्चे हैं वो छोटे कद के होते हैं तो लकड़ी या पत्थर का उपयोग करते हैं, उस तरह से उन बंदरों ने भी ऐसा करना शुरू किया। अब छोटे कद में जो भी फल फूल आदि होते थे, मुख्य जीवन का तो प्रवृत्ति आहार ही होती थी, पूरा जीवन का हिस्सा जो भी प्राणी है उसका उसी में जाता है। तो उस काल में सभी लोग खाने के पीछे ही भागते थे, एक दूसरे को खाते थे। अब नीचे कद के जो भी फल आदि होते थे वो नीचे कद के प्राणी खा जाते, तो जो निर्बल होते थे उनको ये समस्या होती थी कि ऊंचे वाले फल फूलों को या पत्तों को कैसे तोड़ा जाए। तो बेचारे अपने आगे के दो पाँवों को ऊंचा करके और उससे को हाथ से जैसे हम आज लेते हैं ऐसा प्रयत्न करते करते चौपगे हैं वो दो पग से खड़ा होना सीख गए। अब जिन्होंने अपनी गर्दन लंबी करने शुरू की तो जिराफ जैसे है उनको ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उनकी ऊँट जिराफ ऐसे प्राणियों की गर्दनें लंबी होती गई। तो जो हाथ से काम लिया जा सकता था वो अपनी गर्दन से लेना शुरू कर दिया, तो वो हिस्सा उनका लंबा हो गया। अब ऐसे करते हुए कभी मनुष्य जब साधनों का उपयोग करता हुआ तो कहते हैं पत्थर युग आया। पत्थर युग का मतलब ये है कि उस समय धातुओं के साथ काम लेना मनुष्य को नहीं आया था या धातुओं को वो खोज नहीं पाया था, तो लकड़ी और पत्थर को मिला के औजार बनाता था, कुल्हाड़ी और ऐसी सब चीज़ें। तो जैसे जो सूखे हुए फल हैं उनको दांत से नहीं खाया जा सकता है, तो पत्थर से तोड़ तोड़ कर उसका जो कोमल अंश है वो, जिसे हम अखरोट और ये सब चीज़ें खाते हैं, तो उसके लिए वो साधनों का उन्होंने उपयोग किया। वो पत्थर युग चला। धीरे धीरे जैसे पत्थर को पछाड़ते पछाड़ते उन्होंने कभी पत्थर पे पत्थर लगा तो आँच निकल गई, तो उन्होंने आग लगाना भी सीख लिया। अब ये परिवर्तन उन दिनों में बहुत धीरा चला होगा,
क्योंकि एक दूसरे की तकनीक को बताने के लिए इतना कोई आवागमन मिलना जुलना सब लोगों का होता नहीं था। अगर होता तो जो एक महाद्वीप हो उसके कुछ अंश तक ही मनुष्य जीवन सीमित रहता था। समुद्री सीमा आ जाए या जल की अन्य कोई सीमा आ जाए, पहाड़ी आ जाए, तो उसको पार करके पीढ़ियों तक लोग कहीं और आ जा नहीं सकते थे। तो वो तकनीक इतनी फास्ट वायरल नहीं होती थी उस समय, तो एक छोटी छोटी खोज भी वहीं तक सीमित रहती थी, काफ़ी समय लग जाता। यानी कभी ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए और पूरी प्रजाति माइग्रेट कर जाए उस स्थान को छोड़कर, तभी ये संभव होता था कि वो दूसरी प्रजा से मिले, उसमें भी वो जिंदा बच जाए, वो लोग उनको आने दें, तो फिर उनकी बातें नहीं वो सीख पाते थे। तो इस तरह से पाषाण युग आया, उसके बाद लोहे का युग आया, फिर ऐसा कहते हैं कि ताम्र युग आया। ऐसे धीरे धीरे ये सब धातुओं को मनुष्य ने बनाना सीखा, और जैसे सीखते गए तैसे तैसे उनके साधनों का उपयोग करते गए। अब हम समझ सकते हैं कि आज जैसे हम माइक्रोवेव या गैस के स्टोव, ओवन या इंडक्शन, इन सब चीज़ों का जो उपयोग करते हैं, वो तकनीक में अब जितनी तेज़ी आज दिखाई देती है कि हम अभी सोचे समझे उससे पहले तो कोई दूसरा साधन आ जाता है। यानी सभी लोग कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड और प्रेशर और इन सब से परेशान हैं, तो वो हॉट एयर फ्रायर आ गया रातों रात। न तेल चाहिए न पानी चाहिए, गर्म हवा से ही हो जाएगा, तब आपको कोई समस्या ही नहीं है। ऐसे इस तरह से अभी वो जो युग एक है, तो उस युग में जब हम बात करते हैं तो ऐसी बात लगती है जो आज के युग के लोगों को वो बात समझ में भी नहीं आती है, वो उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि अच्छा ऐसा भी होता था क्या। तो जिन नई प्रजा ने कोयले की सिगड़ी नहीं देखी है, लकड़ी के चूल्हे नहीं देखे हैं, भट्ठी तो बहुत दूर की बात है, और उन सब चीज़ों के लिए लकड़ी बीनने जंगल में जाना और गीली लकड़ी को सुखा के रखना जो बरसात के दिनों में काम आने वाली है, मोटी लकड़ी हो तो उसको टुकड़े करके छोटे बनाना, ये सब तो इन लोगों के लिए किताबों में ही या ऐसी कोई पुराण कथा के रूप में ही उनको लगता है। पर अभी हम जिस पीढ़ी में हैं उस पीढ़ी में हमने इन सब चीज़ों को देखा है, जिया भी है। पर अब की पीढ़ी है, उनके लिए ये पुराण कथा है। अब वो ये सोचेंगे, अगर हम ये कहें कि वो जीवन बड़ा कष्टमय था, संघर्षमय था, छोटी छोटी बातों के लिए बड़ा संघर्ष होता था, यानी बिजली तो कभी आती थी, तो अगर आपको प्रकाश में कुछ काम करना हो तो सूर्य प्रकाश पर आधारित रहना पड़ता था। इसलिए आपका जीवन क्रम पूरा सूर्य के प्रकाश के इर्द गिर्द घूमता था, जो कि प्राकृतिक था। अब जब चाहो तब अंधेरा हो जाए, जब चाहो तब रात हो जाए, दिन हो जाए। तो उनको ये लगता था कि वो अति तामस अंधकार युग में आप लोग जीते थे। जैसे मुझे याद है कि गोकुल 2 महीना में रुका था एक बार, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, उसको भी 30 साल ही हुए। तो वहाँ बिजली कभी ही आती थी। तो वहाँ के लोगों जो बसे हुए हैं उनको बिजली का होना न होना कोई मायने नहीं रखता था। हम जैसे गुजरात से वहाँ जाकर गए, उनको आई 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 बिजली, तो हम एकदम उत्साह से चिल्लाते नाचते कि आ गई आ गई आ गई आ गई। उनको वो आना नहीं आना कुछ नहीं, वो तो फिर चली जाएगी, 2 मिनट में चली जाती। तो हम लोगों में हताशा होती, उनको वो आती तब भी कोई मतलब यथा लाभ संतोष, आने पर न सुख है, जाने पर न दुख है, ऐसा। क्योंकि उनका जीवन उनसे निर्भर नहीं था।
उनकी उसे अपेक्षा नहीं थी, उनके सुख दुख उससे जुड़े हुए नहीं थे। तो अब जो यहाँ ये पुराणों की बातें हो रही हैं, उसमें जो आधुनिक समय में हमारे जीवन, मनुष्य जीवन के विकास या जो भी आगे है प्रगति हुई है, उसकी रूपरेखा जो दी जाती है, उस हिसाब से हम सोचें तो तामस युग ऐसा होगा मानो कि कोई पाषाण युग हो, कि जिसमें किसी के पास कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, लोग खेती नहीं जानते हैं, लोग पशुओं का उपयोग वाहन या ऐसे कार्यों के लिए करना अभी शुरू नहीं किया है। ऐसे लोग एग्जैक्टली मोहम्मद जब पैदा हुआ अरबस्तान में, तब वहाँ जो जीवन था वो पाषाण युग या अति तामस कल्प हम कह सकते हैं, क्यों वहाँ कोई समाज व्यवस्था नहीं थी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही सिद्धांत था। वो कबीले के लोग आने जाने वाले बंजारों को लूटते। वहाँ कोई शासक नहीं होता था, इसलिए जो समाज व्यवस्था शादी ब्याह की जिस तरह की होती थी, न कोई कोर्ट होती थी, न कोई सजा देने वाला होता था। भूख लगने पर आदमी को भी खा जाते थे। काम जागृत होने पर बेटियों से और बहन से भी ब्याह जाते थे। तो जिस तरह से पशुओं में जो जीवन शैली होती है, उससे भी बदतर जीवन शैली मोहम्मद के काल में अरबस्तान में थी। वो आज भी उनकी मूल जो परंपरा है वो वैसी की वैसी है, उसमें कोई अंतर नहीं हुआ है। अब हम ये सोचें कि मोहम्मद जब आया उस समय जो वहाँ के लोग थे अरबस्तान के, उनके सामने मानो कि भगवद गीता जैसी कोई किताब उनको दी जाए, और संभव ही नहीं है उसका एक अंश का भी वो समझ सकें। पालन करने की बात तो बहुत दूर रही। तो उनको तो कुरान ही भी फिटिंग है, कि जिसमें छोटी छोटी बात में अल्लाह कहर बरसा देता है। बकरी को मार दूंगा, तुम्हारे घर पे बिजली फेंक दूंगा, आग लगा दूंगा, तुमको दोजख में झुलसा दूंगा। बस ये एक ही भाषा उसमें आती है, और कोई ऐसी शालीन भाषा, कोई ऐसे सुभाषित या कोई ऐसे आलंकारिक शब्दों का प्रयोग, कोई ध्यान योग शांति, ऐसा कुछ नहीं मिलता उसमें। हाँ हाँ, जो कुरान जैसी है, उसको पढ़ो, बड़ा रोचक है, कभी पढ़ना चाहिए कुरान। तो उसमें कहीं ऐसा विषय ही नहीं है कहीं भी। और जैसे मैंने कल उदाहरण दिया कि वो हमारे यहाँ जो हिंदू माछीमार प्रजा, कि जिनके यहाँ बहुवचन है ही नहीं, बस बिल्कुल वैसी ही भाषा यहाँ कुरान में है। या जेलर अपने कैदियों के साथ जिस तरह से बोलता है, बिल्कुल उसी तरह से अल्लाह प्रजा के साथ बोलता है। या ब्रजवासी लोग जिस तरह से परिवार में हर वाक्य में एक गाली बोलते हैं, उस तरह से कुरान में भी अल्लाह बिना गाली धमकी मार पीट के कोई बात करता ही नहीं है। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि ये, यद्यपि उसको पुराण भी नहीं कहा जा सकता है, पर अगर हमें कहना हो तो तामस कल्प में जो तामस पुराणों का प्राकट्य हुआ होगा, तो वो कुछ इसी प्रकार का होगा। महादेव जी की कथाएं प्राय ऐसी ही हैं। हम देखें तो तमोगुण का अवतार है, प्रलय के देवता हैं। तो हम महादेव जी का चरित्र पढ़ें, लिंग पुराण पढ़ लो, शिव पुराण पढ़ लो, इसी तरह देवी भागवत पढ़ लो, उनका रूप, उनकी रुचि, उनके उपासकों की स्वभाव रुचि, उनके भोग्य पदार्थ, उनके तीर्थ। जैसे दक्षध्वंस में हम छोटा सा भागवत पढ़ते हैं, शिव पुराण और सब लोग नहीं पढ़ते हो, तो
दक्षध्वंस का प्रसंग ही हम पढ़ लें तो ही हमें पता चल जाए कि कितना भयानक। पार्वती जी पिता के सामने आग में कूद के जल जाएं और महादेव जी उनके जले हुए शरीर को लेकर और घूमते रहें। कभी सती है वो महादेव जी के टुकड़े कर दें, कभी कोई पार्वती का टुकड़ा कर दे, वो टुकड़ा वहाँ पड़ा, वो टुकड़ा वहाँ पड़ा, वो उसका शक्तिपीठ हो जाए, वो उसका ज्योतिर्लिंग हो जाए। तो ये अब ऐसे ही लीला को, जैसे हम दशविध लीला भगवान की भागवत में पढ़ते हैं और एक बार नहीं अनेक बार जीवन भर पढ़ते रहने की इच्छा होती है, उस तरह से अगर कभी कोई ये जो तामस पुराण है उनको कोई पढ़ ले तो एक बार भी पूरा पढ़ने की हिम्मत नहीं रहे, ऐसा तामसी वर्णन वहाँ है। खराब तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि अब वो पुरानी है तो अच्छा बुरा तो हम नहीं कह सकते, पर मतलब तामस वर्णन ऐसा है। पर हम जानते हैं कि उसमें भी रुचि रखने वाला बहुत बड़ा वर्ग है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ऐसी प्रजा है और वो इनको इसलिए पढ़ता है कि उनको ये विश्वास है कि इसके द्वारा उनकी मुक्ति होगी। धन्यवाद, प्रणाम जय जय। कुरान के अंदर ऐसे 1/16 पार्ट ऑफ देयर इनकम वो समाज के लिए देने का, सबको मदद करने का, ऐसे भी कुछ लिखा है ना? हाँ, अच्छी अच्छी बातें भी हैं, वो सब तो सही है, उसमें कोई मना नहीं है। तो पर जैसे जो इस्लाम को कबूल नहीं करता है उनको वो नहीं जाना चाहिए, उनको मार डालने में पाप नहीं है, पुण्य है। तुम लोग अल्लाह की सेना हो। तो अब ये कुछ ऐसी बात हो गई ना, जैसे मदर टेरेसा को नोबेल दे दिया पर वो थी तो डायन ही। परोपकार की देवी उसको कहते हैं, पर एक हाथ में बाइबल और दूसरे हाथ में इंजेक्शन लगाती थी। जीना हो तो बाइबल लो, तो इंजेक्शन लगा दो। तो अब ये परोपकार कौन सी तरह का है? तो बंदूक भी रख सकती थी साथ में, ईसाइयों ने ऐसा किया ही है। क्रॉस पे बांध देते थे, वो कहते थे कि अगर तुम जीसस को अपना उद्धारक मानो नहीं तो जला देंगे। जो लोग नहीं मानते उनको जला देते, लाखों लोगों को जला दिया उन्होंने। तो ये भी सब उसी तामसता के वारिस हैं किसी न किसी रूप में। तो ये बात खास समझनी है, मतलब ये विषय इस तरह से चला कि कभी ऐसा पूरा का पूरा कालखंड था कि जो तामस रहा, कभी राजस हुआ, ऐसे कभी सात्विक होगा, जैसे कि अपने यहाँ कृतयुग में कहा जाता है। आप लोगों ने, किसी ने कहा था कि सतयुग में सब कुछ अच्छा ही अच्छा था, ऐसे उस तरह से। तो कभी सतयुग था तो उसमें सात्विकता अधिक होती थी। पर जैसे ये होता है उसी तरह से कुछ संकीर्ण कल्प भी होते हैं कि जिनमें तीनों प्रकार जीवित हों, उपलब्ध होते हों। तो महाप्रभु वर्तमान का उदाहरण देते हैं कि इस समय हम जैसे जी रहे हैं उसमें तीनों प्रकार के पुराण प्रकट हैं, सात्विक, राजस, तामस। तो इस वर्तमान समय कुछ ऐसा है कि जिसमें तीनों प्रकार के जीव भी हैं। इदानीम त्रिविधा जीवाः तेन त्रितयमीर्यते। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि इन दिनों में तीनों प्रकार के जीव हैं, तो तीनों प्रकार के पुराण भी हैं। अब राजसादीनां प्रकारांतरेण पुराणम न हृदयारूढ़ भवति अतस्तेषां केवल लौकिकत्वे कल्पांतरे तेषां तामसत्वात् राजसोच्छेद स्यात्।
राजस धर्मानुष्ठाने च उत्तरत्र सात्विकत्वम संपद्यते। अब जो राजस आदि हैं जीव, यानी राजस, तामस या सात्विक, उनको उनके स्वभाव के अनुरूप पुराण प्राप्त नहीं हो तो अन्य प्रकार के पुराण उनको हृदयारूढ़ नहीं होते हैं। नहीं तो क्या होगा कि कोई तामसी व्यक्ति को अगर राजस पुराण दिया, राजस साधन दिया, तो उसको स्वीकारेगा ही नहीं, वो लौकिकता में चला जाएगा। तब तो वो शास्त्र के दायरे में ही प्रवेश नहीं करेगा। जैसे हम कहीं जाते हैं, अपनी रुचि अरुचि के अनुसार हम वहाँ पर जिज्ञासा करते हैं कि वहाँ क्या होगा, क्या मिलेगा, भोजन क्या होगा, घूमने फिरने की क्या वस्तु होगी, कैसे लोग मिलेंगे, क्या और सुविधाएं मिलेंगी, ऐसा हम पूछते हैं। तो हम जैसे लद्दाख कभी जाने का सोचा था, तो हमने पहले सबसे बड़ी यही जिज्ञासा हुई, क्योंकि वो तो ऐसा प्रदेश है कि जहाँ बारिश होती ही नहीं है, खेती होती ही नहीं है, तो वहाँ सब अपने आचार मर्यादा के अनुरूप अन्न जल आदि प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, सबसे पहली प्रश्न ये था। ऐसा कोई स्थान हमें मिलेगा कि नहीं कि जो स्थान में मांसाहार नहीं होता हो। तो वहाँ से शुरुआत, और सब बातें तो ठीक है, घर से निकलने के बाद कोई चिंता नहीं है, पर जहाँ रुकना है वहाँ ये उपलब्ध है कि नहीं, तो वो सबकी अपनी रुचि के अनुसार है। तो राजस जीव होता है, उसे अगर आप सात्विक उपाय बता दोगे तो वो उपाय रहित रहना पसंद करेगा, पर सात्विकता पे जंप लगानी उसकी सामर्थ्य की बात नहीं है। जैसे शेर मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा, ये कहा जाता है, ऐसे। तो कहते हैं कि राजस धर्मानुष्ठाने च उत्तरत्र सात्विकत्वम संपद्यते। आगे क्या होगा कि जैसे जैसे स्वभावानुरूप उसको शास्त्र प्राप्त होंगे, साधन प्राप्त होंगे, तो उत्तरत्र उस उपाय में ऐसी सामर्थ्य होती है भगवत प्रदत्त कि उसका उत्थान होता है। इसी तरह तामस आदि में भी समझना चाहिए कि अति तामसत्व निवृत्त्यर्थम उत्कर्षार्थंच तामसानि पुराणानि। अब तामस तो बुरा माना जाता है, तामसानाम अधोगति ऐसे कहते हैं, तो अति तामसता की निवृत्ति करने वाले वो तामसत्व हो जाता है। आप कहते हैं कि तत्तत् पुराणेषु तत्तद आचारात् मुक्तिरेव निरूप्यते किम उत्कर्षेण। उन पुराणों में, उन पुराण तक धर्म का पालन करने से मुक्ति होती है, ऐसा कहा गया है। और ये कहा जाता है कि सात्विका एव मुच्यन्ते, मुक्त तो सात्विक ही होते हैं, ऐसी सात्विक कल्प की व्यवस्था है। यथा राज्ञाम तत्तद अवसरे तेषाम अनुग्रह निग्रहौ। राजा जिस तरह से करता है, कुछों का अनुग्रह करता है कुछों के ऊपर, कुछों के ऊपर निग्रह पकड़ लेता है। अतः इदानीम त्रिविधानाम मुक्त्यर्थमेव कथम न त्रिविधानि पुराणानि। तो वर्तमान में तीनों प्रकार के जीवों की मुक्ति के लिए यहाँ तीनों प्रकार के पुराण हैं, ऐसा क्यों नहीं मान लेना चाहिए। यानी ये कहा गया कि तामस पुराण से अति तामसता निवृत्त होगी, आगे जाकर राजसता होगी, उसके बाद राजसता से सात्विकता होगी, ऐसा क्रम क्यों मान रहे हो। उसके बजाय ऐसा क्यों नहीं मान लेते हो कि तामसों की तामस पुराण से मुक्ति हो जाएगी, ऐसे। तो कहते हैं प्रवृत्त्यर्थं तु सर्वत्र मुक्ति फलम उदीर्यते। मुक्ति इसलिए कही गई है कि सभी को मुक्ति चाहिए, मुक्ति अच्छी लगती है, इसलिए सबको मुक्ति ही कहा गया है। उसमें ये रहस्योद्घाटन सभी जगह नहीं किया गया है कि ऐसा करने से सचमुच में मुक्ति हो जाएगी। वो मुक्ति का मतलब आपकी जो पूर्वावस्था है, जो निकृष्ट है,
उससे आपकी मुक्ति होकर उससे उत्कृष्ट अवस्था प्राप्त करोगे। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहे मुझे इंजीनियर बनना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो कहेंगे कि भी पहले फर्स्ट क्लास में ज्वाइन कर लो, तो पहली वाली कक्षा ज्वाइन कर, इससे मैं बन जाऊंगा? हाँ, बन जाएगा। अब साल भर पूरा हुआ, बन गया डॉक्टर। अरे दूसरी तो पढ़। तो पहले से दूसरी पे जाएगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते 14वीं 15वीं 16वीं तक पहुंचेगा, तब जाके फिर डॉक्टर की डिग्री मिलेगी, पर मिलेगी उसी प्रक्रिया से। तो सबको ये कहा जाता है कि मुक्ति हो जाएगी, पर देने वाला ही जानता है कि मुक्ति कैसे मिलती है, किसको देना है, कब देनी है, ये उसका मतलब है। तो अतस्तदर्थमेव सर्वो भी प्रवर्तते, सबको मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति के लिए सब दौड़ते हैं। न संसारार्थम, सब लोग कोई संसार तो चाहते नहीं है, पुराणों के पास जाने वाला संसार की आसक्ति से थोड़ी जाता है। तो सर्वेषां प्रवृत्ति सिद्ध्यर्थम बालानुशासन न्यायेन मुक्ति फलम उदीर्यते, सभी लोगों की प्रवृत्ति हो उसके लिए बच्चे को जिस तरह से हम पटाते हैं उस तरह से मुक्ति कही गई है। न तो राजस कर्मणा मुक्तिर्भवति, इसका मतलब ये नहीं है कि राजस कर्म करने से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, ये आचार्य भगवान कहते हैं। अब किसी ने ये कहा कि नहीं, ऐसा मान लो कि उसके बजाय तो मुक्ति में ही सात्विक मुक्ति, राजस मुक्ति, तामस मुक्ति, ऐसे भेद सोच लेते हैं, तो सरलता हो जाएगी और लोगों को ऐसे ही पटा लिया, ये भी नहीं आक्षेप आएगा। तो क्योंकि नहीं, परमानंद लक्षणस्य मोक्षस्य वैजात्या भावात्, मुक्ति है वो तो परमानंद स्वरूप की प्राप्ति है, वो ही मुक्ति है, उसमें ऐसी सात्विक राजस तामस ऐसा वैजात्य नहीं होता है। इसलिए सात्विका नाम नैर्गुण्यम तेन च मोक्षः, तो प्रणाली तो यही है कि तामस से राजस, राजस से सात्विक, वहाँ से निर्गुण और वहाँ से मुक्ति। तत्र साधनता सर्वथा भगवत संबंधे नैव अविच्छिद्यते, न तो ज्ञानित्वेन भक्तत्वेन वा। जिनको मुक्ति प्राप्त होती है उनमें मुख्य कारण तो भगवत संबंध ही होता है। जैसे फलमतः उपपत्ते, वहाँ ये कहा गया है कि जो भी फल की प्राप्ति है वो भगवान ही कराते हैं, भगवान के अलावा और किसी से फल प्राप्त नहीं होता है। तो हम अपनी किसी भी प्रकार की योग्यता को लेकर खड़े हों, पर उसके कारण हमें कोई फल प्राप्त हो जाता हो, ऐसी भ्रांति हमें नहीं रखनी चाहिए। इसलिए मामेव ये प्रपद्यन्ते, ऐसा कहा है, मेरी माया को वही तर सकता है जो मेरी शरणागत होता है। इसी तरह तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, ज्ञान मार्ग में भी यही बात कही गई है कि जो भगवान को जान लेता है वो मृत्यु को तर जाता है। सर्वथा संबंधे पुनः बहुनी कारणानि, तत्र अवांतर जाति भेदेपि न कदाचित क्षति दंडवत, अतः सैव परम पुरुषार्थः तत्साधनेष्वपि मोक्ष पद प्रयोगो यथा लोके। तो खैर ये सब विषय तो कर चुके हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा विवेचना नहीं करते हैं। क्या